भी समय को बचाने की कितनी नियति है। भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर गोदोह काल पर्यंत रुकते, गाय दोहने में जितना समय लगता है बस उससे ज्यादा विलंब होने लगा। गृहिणी, घर का वो व्यक्ति जो भी हो, भिक्षा में लेकर के आने में विलंब किया तो सुखदेव जी चल पड़ते, रुकते नहीं। वो सुखदेव जी 7 दिन 7 रात्रि तक गंगा के तट पर रुके रहे, राजा परीक्षित के ऊपर करुणा करके, कृपा करके। ये करुणा थी। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासुसूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। और दूसरी बात, पहले श्लोक में गुरु जी को प्रणाम किया, मुनिमानतोस्मि, मुनिम आनतोस्मि। ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, आनत होता हूं। लेकिन दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? बोले तम व्यासुसूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जो मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे सदगुरुदेव श्री सुखदेव भगवान के चरणों के मैं सन्निकट बैठने जा रहा हूं। तम व्यासुसूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। उपयामि, उप माने समीप में, यामि माने जा रहा हूं, उनके चरणों में मैं बैठने जा रहा हूं। अर्थात मैं जो सुनाने जा रहा हूं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके सुनाऊंगा, उन्हीं के चरणों में बैठकर उनके चरणों का चिंतन करूंगा। तो उनके चरणों की जो रज है, उनके चरणों के नखमणि की जो चंद्रिका है, उसके प्रकाश से हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा, तभी मैं कुछ सुना पाऊंगा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरच सुभाष सुरस अनुरागा। गुरु जी के चरण कमल के सन्निकट जाकर, गुरु जी के पद कमल के नखमण चंद्रिका की ज्योत्सना के प्रकाश से जब मेरा हृदय प्रकाशित होगा, तभी मैं कुछ सुना पाऊंगा। इस भाव से सुखदेव भगवान सूत जी महाराज ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु जी के चरणों का आश्रय ले रहा हूं। तम व्यासुसूनमुपयामि गुरुम मुनि नाम। और फिर श्री सूत भगवान वर्णन करने लगे। सूत जी ने सबसे पहले यही वर्णन किया कि हे मुनियों, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म तो सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या? यह धर्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। यह धर्म शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द है। शब्द तो केवल 2 वर्णों का है, धर्म। लेकिन ये बड़ा व्यापक है। वेदों में जो वर्णित कर्म क्रियाकलाप हैं वो सब धर्म है। एक एक वस्तु का जो गुण है उसको भी धर्म कहा गया है। आग के अंदर जला देने की शक्ति है तो वो क्या है? बोले अग्नि का धर्म है। पानी के अंदर शीतलता है तो क्या है? बोले वो पानी का धर्म है। ये धर्म बड़ा व्यापक है। यहां तक कि एक जल्लाद जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, उस अपराधी को फांसी के फंदे पर चढ़ाता है, फांसी के फंदे पर चढ़ा करके उसको मार डालता है, तो वो कर्म जो जल्लाद करता है वो क्या है? बोले वो उसका धर्म है, वो भी धर्म है। ये धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। लेकिन इन सब धर्मों में परम धर्म क्या है? धर्म तो बड़ा व्यापक है, सब कुछ धर्म है। यहां तक कि राक्षस लोग जो कर्म करते हैं, उन राक्षसों का कर्म भी धर्म है, लेकिन वो उनका धर्म है। सब कहा है रामायण में।
राक्षस जो करते हैं वो भी उनका धर्म है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, जब रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण जी रोने लगे और रोते हुए विभीषण जी ने कहा कि गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रहः। जो नीतियों का सेतु था वो दुनिया से चला गया। गतो धर्मस्य विग्रहः, जो धर्म का विग्रह था वो इस दुनिया से चला गया। रावण को क्या कहा? धर्म का विग्रह। और उसी रामायण में राम जी को भी कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी भी धर्म के विग्रह। जब दोनों धर्म के विग्रह थे तो फिर दोनों में विग्रह किस बात का था, लड़ाई किस बात की? अब ये सब बातें हैं। तो रावण का जो राक्षसों का धर्म है वो उसका धर्म था। इसलिए इस दृष्टि से विभीषण जी ने कहा कि गतो धर्मस्य विग्रह। तो सबके अपने अपने धर्म हैं, लेकिन सब धर्मों में परम धर्म क्या है? तो सूत जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कुछ है तो भगवान के चरणों की भक्ति, ये सबसे बड़ा धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म। यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान के चरणों की भक्ति ये परम धर्म है। लेकिन ये भक्ति कैसी हो? बोले अहै तुक्य प्रतिहता, यही समझना है। कथा तो सब आपको मालूम है, कई बार आप सब लोगों ने भागवत कथा सुनी है। और ये वृंदावन की पावन भूमि, तो यहां तो कण कण में भागवत बैठी, भागवत व्याप्त है। यहां तो कन्हैया के सखा छोटे छोटे बालक भी भागवत सुनाते हैं और सबके अंदर भागवत जी विराजमान है। लेकिन जितना हमको समझना है, मुख्य बात उतना तो हम समझ लें। सूत जी कहते हैं कि भगवान के चरणों की भक्ति ही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहते हैं अहै तुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी भक्ति का मतलब जिसका कोई हेतु न हो, हेतु रहित भक्ति। अहेतुकी भक्ति, जिसका कोई हेतु न हो। अब इसको आप अपने जीवन में घटाओ। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके भक्ति का क्या कोई हेतु है? अगर किसी हेतु से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो अभी आपकी वो भक्ति भी परम धर्म नहीं बनी। अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो। इसलिए भक्ति हम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख न हो। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी नाती पोता सब सुखी रहें। हम इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि हमारा कारोबार व्यापार सब चलता रहे। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक बना रहे। बोले इन हेतुओं को मन में लेकर अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी वो भक्ति अभी अहेतुकी नहीं हुई। यहां तक कि इन कामनाओं को छोड़कर अगर मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हो कि हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, बोले वो भी अभी तुम्हारी अहेतुकी भक्ति नहीं हुई। उसमें भी हेतु आ गया। क्यों? बोले मुक्ति के लिए भक्ति हो रही, इसलिए वो भक्ति अभी परम धर्म नहीं बन पाई। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि संसार की भुक्ति, भुक्ति माने भोग, और संसार से मुक्ति जिसका नाम है मोक्ष, इन दोनों को छोड़ दो। भगवान की भक्ति में न संसार का भोग हेतु बने और न मोक्ष को हेतु बनाओ, दोनों को हटाओ। बोले महाराज मोक्ष तो बड़ी अच्छी चीज है, मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं।
अगर मोक्ष के लिए हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या गलत है? कहते हैं गलत तो बहुत नहीं है, परंतु भक्ति का जो वास्तविक आनंद है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी ने तो यहां तक कह दिया कि ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनी हैं, दो राक्षसियां हैं। एक राक्षसी कौन है? बोले संसार की भुक्ति, भोग, और दूसरी बोले इससे बचे तो मुक्ति ने पकड़ लिया, हमको मुक्ति चाहिए। संसार की चाहना छूटी तो मुक्ति की चाहना ने पकड़ा, इन दोनों पिशाचियों से बच जाओ। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये दोनों पिशाचिनी, इन दोनों से बचे, मोक्ष की कामना भी न रह जाए, तब वो भक्ति अहेतु की भक्ति हो गई। यही परम धर्म है। न अर्थ की कामना हो, न धर्म की कामना हो, न काम की इच्छा हो, न मोक्ष की इच्छा हो, तब जो भक्ति होती है वो अहेतु की भक्ति हो गई, उसमें कोई हेतु नहीं है। इसी को श्री भरत जी महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, कुछ नहीं, एक अभिलाषा, केवल भगवान के चरणों का अनुराग प्रेम। ऐसी जो अहेतु की भक्ति है यही परम धर्म है, यही भागवत का उद्देश्य है, यही भागवत में बताया गया है। कथा चाहे जितनी सुनो, लेकिन उन सारी कथाओं का, भागवत में जितनी कथा, जितने आख्यान व्याख्यान हैं, उन सब का लक्ष्य केवल एक है। क्या लक्ष्य है? बोले सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज के चरणों में हमारी भक्ति हो। कैसी? बोले अहेतुकी, अहेतुकी।